डोर टू डोर कैंपेन के अंदर आपको ये नज़र आएगा कि जिन चीज़ों ने अवाम को हिट किया है। लाहौर विमेन विंग माशाल्लाह से जागा हुआ है, हमारा एक्टिव हो गया। एक्टिव हम तो कहते हैं कि खान साहब का हरावल दस्ता खवातीन ही है। तहरीक चलाएंगे और तब तक चलाएंगे जब तक कि हमारा खान हमारे बीच में नहीं होगा। अब तहरीक इंसाफ के कारकुनान दोबारा मुत्तहिद होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से डरते हैं, हमारे वाइट पेपर से डरते हैं, हमारी मीटिंग से डरते हैं। खौफजदा डरी हुई हुकूमतें इतना कुछ अवाम के सामने रखेंगे, वो FIR आपके सामने रख देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। बानी PTI के 9 मुकदमात में ज़मानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट के आज 2 रुकनी बेंच में समाअत है। अच्छा, अब इस केस को चलते हुए तकरीबन यहाँ पर भी 3 माह से ज़ायद हो चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं हर तारीख के ऊपर यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पे नारेबाजी भी की जाती है। गुज़िश्ता तारीख का जो अहवाल मैं आपको बताता चलूँ, उस पेशी के ऊपर सरकारी वकील की जानिब से बताया गया था कि जो रिकॉर्ड है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, इस वजह से जो है हम इस पर कोई दलाइल नहीं दे सकते। तमाम जो तहरीक इंसाफ के वकला थे उन्होंने एहतजाज भी किया और कहा कि हर मरतबा यही बहाना किया जाता है कि रिकॉर्ड जो सुप्रीम कोर्ट में है ये सिर्फ बानी PTI को अंदर रखने के लिए एक बहाना और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आज मौसम लाहौर में कुछ कदर बेहतर है, जिसके बायस आज लाहौर में हाई कोर्ट के अंदर अच्छा खासा एक मजमा तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने लगाया हुआ। आलिया हमदा, बानी PTI की बहनें, अलीमा खान, उज़मा खान यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा गुलाम मोहिउद्दीन देवान साहब का MPA और कुछ तहरीक इंसाफ के मर्द व ख़वातीन कारकुनान यहाँ पर पहुँचे हैं सारी यकजहती के लिए। नारेबाजी का सिलसिला जो है वो जारी भी है, यहाँ हम देख सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं समीना खावर हयात साहब का MPA हैं। इनसे हवाले से हम बात कर लेते हैं कि इस सारी सूरत हाल में जो है किस तरह से आज ये देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम। आज एक बड़ी तादाद हम देख रहे हैं ख़वातीन को। जी लाहौर विमेन विंग माशाल्लाह से जागा हुआ है, हमारा एक्टिव हो गया। एक्टिव कमल शौजब साहिबा की वजह से, प्रेसिडेंट जो मरकज़ी हमारी, उन्होंने लाहौर की नई तंजीम बनाई है सायरा रज़ा साहिबा के साथ, तो माशाल्लाह सबको आप एक्टिव देखेंगे। आज भी बानी PTI की जो है समाअत है और देखना ये है कि आज फिर क्या बनता है। अगर कुछ अच्छा रिजल्ट आता है तो फिर आपकी तबीयत ठीक रही, अगर उन्हें कुछ ना हो, अल्लाह करे कुछ ना हो, तो ये 3 मिनट का केस भी नहीं है। ये केस बोगस केस है, झूठा केस है। अल्लाह ताला जज साहब के दिल में रहम डाल दे। इंसाफ की जीत अगर हो जाए, अगर इंसाफ वो कर गए तो जीत हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ पर हमने देखा कि ज़्यादातर जो ख़वातीन मौजूद हैं, आलिया हमजा भी यहाँ पर आई हुई हैं। इसके अलावा रेहाना डार जो है वो ख़ास तौर पर यहाँ पर पहुँची हैं और फिर हम इधर मज़ीद भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं जो कारकुनान यहाँ पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक बड़ी तादाद ख़वातीन की हम देख रहे हैं। जी, ख़वातीन हमेशा बड़ी तादाद में निकलती हैं। हम तो कहते हैं कि खान साहब का हरावल दस्ता खवातीन ही है। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन जो तहरीक इंसाफ की हैं वो जेलों में भी हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम जो है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का है। उनके लिए भी आप लोग, हमने देखा ख़वातीन आगे उस लिहाज से नहीं आई जिस तरह आना चाहिए था। यास्मीन आपा का जो माशाल्लाह दर्जा है ना, वो इस कैटेगरी में नहीं आती कि ख़वातीन या मर्द। माशाल्लाह उनके लिए तमाम पार्टी के कारकुन, ये फ़र्क किए बगैर कि वो मर्द हैं या औरतें, सभी निकलते हैं और हर फोरम पे हम उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। ATC के बाहर कभी एहतजाज होता नज़र तो नहीं आया? नहीं, हम ATC के बाहर अभी भी बहुत मुश्किल से यहाँ अंदर आए हैं। ये हमारी ख़वातीन को रोका हुआ था बाहर, उनको पकड़ के वापस अंदर बड़ी मुश्किल से वकला की मदद से लेके आए हैं। तो ये रोज़ का ही तमाशा है कि हमें स्नैप किया जाता है, रोका जाता है, हर्डल्स की जाती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया हो या कोई भी प्लेटफॉर्म जो हमें अवेलेबल हो, उस पर पार्टी के लिए, पार्टी के कारकुनों के लिए, ख़ास तौर से वो लोग जो जेल में, उनके लिए ज़रूर आवाज़ उठाई जाती है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पर जैसे हमने उनसे बात की यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से, तो उनका ये कहना है कि यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो तमाम उनसे दूर हैं, उनको हर लिहाज से सपोर्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। आज एक बड़ी तादाद जो हम देख रहे हैं ख़वातीन। बिल्कुल शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आज ही नहीं, खाली मेरा ख्याल है हमेशा से ही आप देखते रहेंगे कि जो है ख़वातीन की यहाँ तादाद हमेशा पूरी रही है। बानी PTI की रिहाई को आज आप देखते हैं, मुमकिन है ज़मानत हो सकती है? पार्टी ने तो एक तहरीक से चलाने का आगाज़ किया हुआ। जी इंशाल्लाह बिल्कुल हम तहरीक चलाएंगे और तब तक चलाएंगे जब तक कि हमारा खान हमारे बीच में नहीं होगा। और मेरा ख्याल है कि हमारा एक राइट है, हमारा हक है और इससे हमें कोई रोक नहीं सकता। ये जो जितनी सारी बीच में तकलीफ़ हमें देखनी पड़ रही है, ये हमें रोक नहीं सकते। जो भी हो जाए हमारा खान इंशाल्लाह हम रिहा करके ही रहेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर अब हम बात करने की कोशिश करते हैं। रेहाना डायर भी हैं और आलिया हमदा जो चीफ ऑर्गेनाइज़र है पंजाब की। अब ये तमाम लोग जो एक्चुअल एक्टिव हुए हैं वो कमल शौजब ने इनको एक्टिव किया है, जिस वक्त उनको पंजाब का ख़वातीन विंग का सदर बनाया गया, जिसके बाद थोड़ी सी यहाँ पर एक्टिवेशन जो है वो ज़रा ज़्यादा रही और तहरीक इंसाफ की जानिब से ज़रा ये भी कहा गया है कि वो एक तहरीक चलाएंगी और एक एहतजाजी तहरीक होगी खान को रिहा करवाने के हवाले से। बानी PTI को
रिहा करवाने के लिए। और अब देखते ही हैं कि अब इस सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस हद तक जो है अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा लेती है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अच्छा, आलिया हमदा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, आज एक बड़ी तादाद हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की भी, वकला की भी, और कुछ अच्छा साइन आज किस तरह की वाइब्स आप लोगों को आ रही हैं बानी पीटीआई की ज़मानत के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें, हमें तो उस वक्त तक सही ठंडी हवाएं नहीं आएंगी जब तक खान साहब की बेल्स मंजूर होकर खान साहब अडियाला से बाहर नहीं आएंगे। देखें, ये अवाम जो आती है, ये पाकिस्तानी अवाम या पीटीआई के जो कारकुन हैं, अभी आप तो बड़ी तादाद कह रहे हैं, अगर आप उधर दरवाजे के ऊपर जाए ना तो हमें अपने लॉयर्स को भेजना पड़े, क्योंकि उन्होंने हमारे कारकुनों को, जो पीटीआई के लोग हैं, पाकिस्तानी अवाम हैं जो साइल के तौर पर वज़ीर आज़म खान के लिए आ रहे हैं, उनको रोकना शुरू कर दिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, आपके सामने हम आते हैं, अदालतों को हम तगड़ा करने की कोशिश करते हैं, इनसे इज़हार यकजहती करते हैं कि आप जो ये व्हाट्सएप के फ़ैसले हैं, आप ये जो कॉपी पेस्ट फ़ैसले हैं, उनसे निकल कर अपनी इज़्ज़त व तौक़ीर कराएँ। देखें, सब जानते हैं कि खान साहब के ऊपर, बीबी साहिबा के ऊपर जितने भी केसेस हैं वो बोगस केसेस हैं। अगर आज भी प्रोसिक्यूटर साहब भी पेश हो जाए, रिकॉर्ड भी पेश कर दें, जजेस भी तहम्मुल से सुने, तो मेरा ये ख्याल है कि 15 से 20 मिनट में यहाँ पर खान साहब की ज़मानतें भी हो जाएंगी। बीबी साहिबा का अगर वहाँ केस लग जाए, अलकादिर का जो 16 तक के लेकर गए हैं, तो इंशाअल्लाह ताला वो तो बरी होकर अपने घर आ जाएंगे। मौसम तो तब्दील हो रहा है, आप समझते हैं कि सियासी मौसम में तब्दील होता नजर आएगा? आज पंजाब का बजट भी है। मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल सियासी वफाक के बजट में कुछ उम्मीदें थी, आपको कुछ उम्मीदों पर उतरा है पूरा? देखें, जैसी ये फॉर्म 47 की हुकूमत है ना, जो झूठ पर मबनी है, जैसी ये जाली वादों पर मबनी थी, बिल्कुल ऐसे ही पंजाब की हुकूमत का बजट, वफाक का बजट भी है, फैक्ट फजिंग से भरा हुआ। आप लोगों ने तो खुद उसके ऐसे बखिए उधेड़े हैं कि सबके सामने है। दूसरा, मैं आपको ये बता दूं कि जो इकनॉमिक रिपोर्ट आई है, उसका कंपैरिजन जब खान साहब के दौरे हुकूमत से किया गया, तो सब दूध का दूध, पानी का पानी हो गए। वो जो ये कहते थे दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, वो तो ये पता चला है कि पंजाब के अंदर किसान भी रुल गए, तनख्वाहदार तबका भी रुल गए, आम आवाम भी रुल गई, या IT सेक्टर को भी आपने रोल दिया है। मेरे तो 2-3 सवाल हैं। पेट्रोल बम भी तो रात को गिर गया। पेट्रोल बम भी आपने रात को गिरा दिए। इनका वादा क्या था? आने से पहले इनका वादा क्या था? इन्होंने कहा था 300 जो यूनिट वाला है उसके लिए बिजली फ्री करेंगे। आपने बिजली क्या फ्री करनी थी? आपने तो सोलर के ऊपर टैक्स लगा दिया। आपने कहा जी हम IT को फ़रोग देंगे, मुफ्त वाईफाई देंगे। आज आपने क्या किया है? ई-कॉमर्स के ऊपर आपने 8 से 18% का टैक्स लगा दिया है। फ्री लांसर्स, इवन एक शॉपकीपर है, अगर उसने ई-कॉमर्स में रजिस्टर्ड कराना है तो उसने आपको 8% का टैक्स देना है। तो आप मुझे ये बताएं, यहाँ पर आप इस्तिस्ना दे रहे हैं अशराफिया को, प्रॉपर्टी डीलर्स को, कि उन्होंने टैक्स में कमी कर दी है, और तनख्वाहदार तबका जो आपके अंडर आया हुआ है उससे आपने 500 अरब लेना है। अवाम है, अवाम से आपने 108 रुपए की 1 लीटर के ऊपर लेवी लेनी है। तो आप मुझे ये बताएं कि ये क्या करना चाहते हैं? हमें बिल्कुल कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। इनका बजट भी बिल्कुल वैसा होगा जो इनके बिल्स हैं, गुंडा बिल ले आओ, या इनके जो बिल्स हैं कि जो हम इनके कह रहे हैं कि ये ज़ाती तशहीर कर रहे हैं अवाम के पैसों के ऊपर, उनके ऊपर उसको रोकने के लिए बिल ले आए, तो ये आप यकीन माने कि इनका अवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप तहरीक इंसाफ को, खान साहब की रिहाई है, रिहाई के लिए तो तमाम तहरीकें चल रही हैं, अच्छी तहरीक चलाते भी है, जलसे भी करते हैं, जुलूस भी करते हैं। इस महंगाई के खिलाफ भी कोई तहरीक इंसाफ सड़कों पर आ रही? इस बजट के बाद, पंजाब का बजट, वफाक के बजट के बाद, आप लोग पंजाब में ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि हम मल्टी डायमेंशनल चीज़ों पर काम करने लगे हैं। देखें, इस वक्त जो हमारा है, हम अवामी राब्ता मुहिम चलाने लगे हैं। आपको नज़र आएगी डोर टू डोर कैंपेन के अंदर, आपको ये नज़र आएगा कि जिन चीज़ों ने अवाम को हिट किया है टिल कोर, वो हम अवाम तक लेकर जाएंगे। हम अवाम को बताएंगे कि जब वज़ीर आज़म खान साहब थे तो बिजली इतने में मिलती थी, गैस इतने में मिलती थी, आपको सेहत के ऊपर क्या सहूलियात मिलती थी, या पनाह गाहें, कारखाने, जॉब्स, खत्ते गुर्बत से इम्प्रूवमेंट हो रही थी, लोग अच्छाई की तरफ जा रहे थे, माशी तौर पर खुशहाल हो रहे थे। जैसे 1100 अरब रुपए किसान को मिल रहा था, आज सिर्फ
जो है 2200 अरब का आपकी एक क्रॉप के अंदर किसान को नुकसान हो रहा है, ट्रैक्टर की पैदावार में कमी होगी है, खाद की पैदावार में कमी होगी। हम ये चीज़ें जो आवाम से रिलेटेड हैं वो हम उनके सामने रखेंगे। उसके साथ साथ हम आवाम के सामने ये रखेंगे कि ये जो मुल्क का वज़ीर आज़म है जो 180 सीटों पर इलेक्ट होकर आया है, आप इतना कुछ आवाम के सामने रखेंगे, वो FIR आपके सामने रख देंगे? देखिए वो तो आपको रात को आपको पता ही है कि क्या हुआ है। रात को हम एक मीटिंग के लिए इकट्ठे हुए थे और हमारा ये था कि हमारे जिन लोगों ने बड़ी मेहनत की है समड़ियाल में, हम उनको एक खराज तहसीन पेश करना चाहते थे। मैं तो बाई चांस 10 मिनट पहले वहाँ से निकल आई थी, पता नहीं अल्लाह की तरफ से कुछ था, नहीं तो आज शायद मैं सुबह आपके सामने ना होती, किसी प्रिजन वैन से ही ये मुझे वहाँ पर पेश कर रहे होते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अगर आप हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से डरते हैं, अगर आप हमारे वाइट पेपर से डरते हैं, अगर आप हमारी मीटिंग से डरते हैं, तो आप मान लेना कि आप तो बिल्कुल ही खौफजदा डरी हुई हुकूमत है। और हमें तो ये पता है कि जो अवामी हमायत के बगैर लोग होते हैं वो यही करते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया। आलिया हमदा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने इस चीज़ का मुतल्लिक बताया कि अब हर हाल में यहाँ पर एक एहतजाजी तहरीक भी शुरू की जाएगी, मल्टी डायमेंशन तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा, डोर टू डोर जाया जाएगा, लोगों से ताल्लुकात बनाए जाएंगे, उनको बताया जाएगा कि गुज़िश्ता हुकूमत में क्या कुछ उन्होंने अचीव किया और क्या कुछ इन्होंने अचीव नहीं किया। और अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पर तहरीक इंसाफ के कारकुन जो हैं वो जमा भी हैं बहुत बड़ी तादाद में। कुछ देर के बाद जो है इस पर फैसला भी होगा कि आया इमरान खान की ज़मानत जो है वो 9 मई के केसेस में मंजूर होती है या नहीं, क्योंकि इससे कबल हमने देखा कि जो गुज़िश्ता समाअत थी उनका अहवाल ये था कि यहाँ पर पुलिस की जानिब से बताया गया कि रिकॉर्ड जो सुप्रीम कोर्ट में है इस वजह से इस पर कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं हो सकती। बहरहाल अब आज बानी PTI की जो बहनें हैं वो भी लाहौर हाई कोर्ट पहुँची हुई हैं समाअत का अहवाल जानने के लिए। मेहरबान कुरैशी हैं, इसके अलावा रेहाना डार हैं, तहरीक इंसाफ की बड़ी क़यादत जिसे हम कह सकते हैं वो यहाँ पर आज मौजूद भी है। देखते हैं कि तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं उनकी ज़मानतों के ऊपर क्या फ़ैसला आता है, वो भी सामने आपके रखेंगे। इसके अलावा लेकिन यहाँ पर जो अहम चीज़ नज़र आई है कि अब तहरीक इंसाफ के कारकुनान दोबारा मुत्तहिद होते हुए नज़र आ रहे हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, और ये किस हद तक मुत्तहिद होते हैं ये आने वाला वक्त ही बताएगा। दोबारा मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।